अर्थमेटिक प्रोग्रेशन करते हैं मानसी, और तो कोई आया नहीं अभी, जब आएगा तो देखा जाएगा। देखो टर्म 2 का चैप्टर है, चैप्टर 5। इसमें तुमने कुछ किया है पहले? क्वेश्चन कराए हैं स्कूल में तुम लोगों को? मानसी? यस सर, करवाए थे थोड़े से। चलो फर्स्ट ठीक है, एक्सरसाइज आती है मुझे। ओके शुरू से ही करते हैं। ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई? जैसे इनमें कुछ नंबर्स है और इसमें देखना है कि कौन सा जो नंबर है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन शो कर रहा है और क्यों कर रहा है। देखिए, the taxi fare after each kilometer when the fare is res 15 for the first kilometer and res 8 kilometer for each additional kilometer। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि टैक्सी का जो फेयर है आफ्टर ईच किलोमीटर, हर 1 किलोमीटर के बाद उसका फेयर 15 किलोमीटर होता है, और फर्स्ट किलोमीटर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड रेस 8 किलोमीटर फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो पहले किलोमीटर में तो 15 रुपए चार्ज कर रहा है, और फर्स्ट किलोमीटर के बाद जितने भी किलोमीटर बढ़ते जा रहे हैं तो पर किलोमीटर वाइज 8 रुपीज। देखते हैं, तो टैक्सी फेयर फॉर 1 किलोमीटर 15, तो 2 किलोमीटर 15 प्लस 8 3, 23 प्लस 8, इस तरह बढ़ता जाएगा, तो रेस्ट 31। देयरफॉर सीरीज इज 15 21 31, इस तरह बनता चला जाएगा। आगे देखिए, डिफरेंस बिटवीन सेकेंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म कितना है? तो सेकेंड टर्म हमारा 23 है और फर्स्ट टर्म हमारा 15, डिफरेंस 8 है। तो डिफरेंस बिटवीन थर्ड टर्म एंड सेकेंड टर्म 31 माइनस 23, वो भी 8 है। सिंस डिफरेंस इज सेम इट इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अगर डिफरेंस हमारा सेम आ रहा है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम उसको कर सकते हैं। जिसको समझ में नहीं आएगा फिर से बोलना, मैं फिर से दोबारा रिपीट कर दूंगा, और आ गया तो आगे चलते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, विच आर द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स डज फॉर्म एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इफ दे फॉर्म एन एपी, राइट द नेक्स्ट टू टर्म्स 4 10 16 22। क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिखा रहे हैं? देखते हैं। तो सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म हमारा 10 है, फर्स्ट टर्म 10 है, डिफरेंस 6। फिर थर्ड और सेकेंड में भी 6 का डिफरेंस है, ठीक है। उसके फोर्थ और थर्ड में 6 का डिफरेंस आ रहा है। सिंस डिफरेंस इज सेम इट इज एन एपी कॉमन डिफरेंस और d is equal to 6, we have to find next two terms. We are given 4 terms, so we have to find 5 and 6 terms. अब देखो फिफ्थ टर्म क्या होगा? 4 टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। 4 टर्म हमारा 22 था, ऊपर जो यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ पर दिख रहा होगा। फोर्थ टर्म 22 है, फिफ्थ हमें प्राप्त करना है तो इसमें डिफरेंस प्लस करेंगे, 6 डिफरेंस 28। फिर हमको फिफ्थ मिल गया, तो 6 का कैसे करेंगे? एक सेकेंड, इसे प्लस कर देंगे फिर डिफरेंस, तो 6 टर्म आ जाएगा 34। देखिए, फिफ्थ एंड सेकेंड टर्म से 6 टर्म आर 28 एंड 34। ओके, नहीं समझ में आएगा तो आप लोग फिर से बोलना, मैं उसको रिपीट करूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर डज फॉर्म एन एपी इफ दे फॉर्म एन एपी, राइट द नेक्स्ट टू टर्म्स। तो 4 टर्म दिए हैं, अगर ये एपी बना रहा है तो इसके बाद के 2 टर्म भी लिखने हैं। सेम वही प्रोसीजर है, -2 डिफरेंस -2 डिफरेंस -2 डिफरेंस। सब में कॉमन डिफरेंस -2 है, आगे हम प्लस कर देंगे, प्लस -2 करेंगे तो -7 आ जाएगा। 6 के लिए फिर -7 में -2 प्लस करेंगे तो -9 आ जाएगा। तो फिफ्थ और सिक्स -7 एंड -9। उसी तरह सेम क्वेश्चन है, रिपीट नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहां पे देखिए एक चीज है कि एक का डिफरेंस सेकेंड और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस तो 4 आ रहा है, ठीक है, बट थर्ड और सेकेंड का डिफरेंस कितना है? -4, तो बिल्कुल एक नहीं है, इसलिए इसका एपी बनाया नहीं जा सकता। आगे चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर डज फॉर्म एन एपी इफ दे फॉर्म एन एपी, राइट द नेक्स्ट टू टर्म। सेम वही है,
डिफरेंस 0 0, लेकिन यहाँ 1 आ रहा है तो नहीं बन सकता इसका। इसमें भी 2 डिफरेंस है, 4 डिफरेंस है, इसका एपी नहीं बना सकते। एपी मतलब समझ जाइएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बोल रहा हूँ, शॉर्ट में एपी बोल रहा हूँ। अब एक ये फ्रैक्शन वाला है, क्या इसका डिफरेंस हम देखते हैं। तो इनका जो डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस मतलब समझ रहे हैं ना, नीचे 1 करके हम इसका एलसीएम वाला जो माइनस होता है, फ्रैक्शन वाला सॉरी, वो किया है हमने। तो फर्स्ट और सेकेंड टर्म का डिफरेंस 1/2, सेकेंड और थर्ड का 1/2, तो फोर्थ और थर्ड का भी 1/2। सो सेम डिफरेंस है, तो हम आगे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो 5th 6th एंड 7th टर्म हम इस तरफ फाइंड आउट कर सकते हैं। 5th के लिए क्या करेंगे, 4th प्लस कॉमन डिफरेंस। 6 के लिए 5th जो भी आया है, 5th हमारा 4 आया था, तो कॉमन डिफरेंस 1/2, तो ये हमारा 6 भी आ जाएगा। 7th के लिए फिर वही डिफरेंस प्लस करेंगे, तो 7th भी आ गया। इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये डेसिमल वाला देखते हैं। तो फर्स्ट एंड सेकेंड के बीच में जो डिफरेंस है वो -2 का है। मैं इतना स्पीड रखूं ना, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? अगर आप लोगों को दिक्कत है तो को और भी डीपली बताऊं मैं। मानसी समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर। ओके, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन थर्ड एंड सेकेंड टर्म, तो थर्ड एंड सेकेंड टर्म क्या है भाई? थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म इनका भी डिफरेंस -2 है, सबका डिफरेंस -2 है। तो आगे एपी निकालने के लिए 5th 6th 7th में हर बार हम इसको प्लस डिफरेंस को प्लस करते चले जाएंगे, निकल जाएगा सेम क्वेश्चन। एक ही एपी निकालने का जो फंडा है, इसमें डेसिमल में, फ्रैक्शन में, माइनस में, प्लस में करके अलग अलग टाइप से क्वेश्चन दे रखे हैं। विच आर द फॉलोइंग आर एपीज, वही है 4 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, तो आगे भी प्लस करके फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ, रूट वाला है, थोड़ा ये देख लेते हैं। ये देखिए हमारा ये टर्म है 1 2 3 एंड 4 टर्म दे रखे हैं। ये सारे क्वेश्चन थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि एग्जामिनर भी इस तरह के क्वेश्चन देना चाहता है। तो डिफरेंस देखो 3 प्लस √2 -3, तो बेटा ये 3 है प्लस में, ये है माइनस में, तो 3 3 कैंसिल, मतलब 0 हो गया। तो क्या डिफरेंस केवल √2 हुआ ना? तो फिर हमारा जो सेकेंड टर्म हुआ √2, तो थर्ड और सेकेंड का डिफरेंस क्या होता है? थर्ड हमारा जो है ये, और सेकेंड हमारा है, इनका डिफरेंस निकालेंगे। इनका जब डिफरेंस निकाल रहे हैं तो ये भी √2 आ रहा है। मैं इसको थोड़ा एक बार बता देता हूँ। 3 + 2√2 -3 + √2, हमने ये कैंसिल कर दिया, जो ये ब्रैकेट है उसको हटा दिया है। उसके बाद देखेंगे 3 माइनस, ये 3 को हम यहां लेकर के आ जा रहे हैं, 3 - 3 + 2√2 - √2, ठीक है। तो 3 में से 3 गया 0, प्लस ये रूट से, जैसे 2 √2 - √2 क्या हो जाएगा? √2 - √2, दोनों में से एक रूट हमने कॉमन ले लिया, और 2 और यहां -1 कर दिया हमने। ये समझ में आ रहा है आपको? ये 2 रूट थे, √2 2 बार था, हमने ब्रैकेट लेके एक बार कॉमन ले लिया √2 को। अब यहां पर तो इसके साथ 2 मल्टीप्लाई था, इसके साथ कुछ नहीं तो 1, तो 2 - 1 अंदर कर दिया। तो यहां पर 0 प्लस तो 0 तो भूल जाओ आप, ये √2 हो गया, ब्रैकेट में 1, तो √2 × 1 √2 ही हो गया। अब फोर्थ और थर्ड का, फोर्थ और थर्ड के लिए हम क्या करेंगे? तो देखिए फोर्थ है और ये थर्ड है, हमने फिर इसको कैलकुलेट किया, तो देखो यहां पर अब एक बार यहां ब्रैकेट हटाया, 3 - 3, फिर इस 3 को भी यहां लेकर के आ गए, -3 यहां हो गया, ये +3 है, +3 √2 -2 √2 को, इस +3 √2 को इधर कर दिया, इस -3 को हम इधर लेके आए, देख रहे हैं ना 3 - 3। तो ये दोनों 3 √2 और 2 √2 एक जगह हमने रखा है। ओके, 3 - 3 0, 3 √2 - 2 √2 आया, तो 0 का कोई मतलब नहीं, तो 3 और 2 हमने अंदर ले लिया, √2 को कॉमन लिया है, 3 में से 2 गया 1, तो √2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो √2, ठीक है। सो 0 + √2 × 2 - 1, √2 × 1 = √2 ही आएगा। इस तरह से हम सारे निकाल सकते हैं इसके। जितना भी स्लाइड तक मैं कराऊंगा आप लोग को है ना, घर से होमवर्क मिलेगा, ठीक है। सिंस डिफरेंस इज सेम, इट्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन,
ये हो ही जाएगा, कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू √2। तो 5th 6th और 7th टर्म के लिए क्या करेंगे, हर बार हम प्लस करते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहां पर भी एपी निकालना है हम लोग को। डिफरेंस चेक करते हैं, फर्स्ट सेकंड को फर्स्ट सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया तो 0.02 हमारा डिफरेंस आ रहा है। ओके, तो डिफरेंस बिटवीन थर्ड और सेकंड देख लेते हैं। तो थर्ड हमारा ये है, सेकंड ये है, 0.002 आ रहा है। आप क्लियर देख सकते हो, ये डिफरेंस बिल्कुल सेम नहीं है। 0.02 और 0.002 आर नॉट द सेम डिजिट, दैट्स व्हाई इट्स नॉट अ एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड और फर्स्ट का जो डिफरेंस है -4, थर्ड और सेकंड का डिफरेंस यहां देखो, ये भी -4, ठीक है। फोर्थ और थर्ड का भी -4। ओके, डिफरेंस -4, सेम डिफरेंस, दैट्स व्हाई हम लोग इसको अप्लाई करके 5th 6th और 7th को भी निकाल सकते हैं। अब देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, वही सेम क्वेश्चन है, हम डिफरेंस चेक करते हैं। यहाँ 0 डिफरेंस है, ये आपको समझ में आ ही जाएगा, मैंने सोल्यूशन भेज दिया है, तो ऐसा नहीं है कि इसको बताया जाए। दूसरे का डिफरेंस भी 0 है, फोर्थ एंड थर्ड का भी डिफरेंस 0 है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन निकल सकता है। आगे जाके हम यही 0 हर्स के साथ प्लस करते जाएंगे सारे टर्म्स के साथ, ठीक है, और हमारा आता जाएगा। अब देखेंगे कॉमन डिफरेंस डी एंड, हाँ फिर वही है, कॉमन डिफरेंस 2 है, यहाँ 6 है, निकल ही नहीं सकता, बात ही खत्म। कॉमन डिफरेंस ए है, यहां भी ए है, यहां भी है, एपी निकलेगा। हम हर चीज टर्म के साथ प्लस ए अप्लाई करेंगे, या 5 ए आ जाएगा, या 6 ए आ जाएगा, 7 टर्म 7 ए आ जाएगा। ओके, इतना आसान है यार ये तो। देखिए चंचल, ये स्कूल में पूरा खत्म करा दिया तुम्हारे टीचर ने? यस सर। ओके, तो तुम्हें पूरा आता है या अभी इसमें प्रॉब्लम है आगे जाके एक्सरसाइजेस में तुम लोगों को? सर थोड़ी बहुत एक्सरसाइज में है। चलो ठीक है। और पता नहीं गधे कहाँ रह गए भाई, जब उनको कह रखा है कि क्लास लेनी है। चलिए, ये हमारा सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस किया तो डिफरेंस a इंटू ए माइनस ए आ रहा है, और सेकेंड का a स्क्वायर a माइनस 1 आ रहा है। डिफरेंस सेम नहीं है, दैट्स व्हाई इट्स नॉट अ एपी। रूट वाला देखते हैं। रूट वाला हर बार मैं आप लोगों को अच्छे से डिस्क्राइब कर दूंगा। √8 में से √2 को माइनस करेंगे, तो √8 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम्स 2 इट मीन्स 8 माइनस √2, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस √2, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2√2 माइनस √2। इस स्क्वायर के लिए देखो, ये तो √2 था ही, इसका स्क्वायर हमने हटा दिया तो ये बाहर आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है, ये केवल 2 हो गया। तो 2√2 माइनस √2, तो ये आपको समझ में आ रहा है ना, इसके साथ 2 है और इसके साथ 1 है, √2 कॉमन नहीं लेके दिखाया है इसमें, तो √2 कॉमन ले लिया हमने बाहर, और 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, तो 1 का कोई मतलब नहीं, √2 ही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड एंड सेकेंड टर्म, -18, √-18 में और -√8, 3 इंटू 3 इंटू 2 एंड 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर। ओके, 3 स्क्वायर से बेटा 3 का रूट हट गया तो 3 बाहर आ गया, 2 का स्क्वायर के साथ ही रूट हट गया तो 2 बाहर आ गया, तो 3√2 और 2√2। और इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, √2 कॉमन हमने लिया, 3 में से 2 गया तो 1, √2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू √2 ही हो जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो आप लोग टोक सकते हैं। आगे चलते हैं, फोर्थ एंड थर्ड टर्म, 32 √32 माइनस √18, 4 इंटू 4 इंटू 2, इस तरह हमने किया, 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर से रूट हटा तो 4 बाहर आ गया, और √2 तो रह ही गया, 3 स्क्वायर स्क्वायर से रूट हटा तो 3 बाहर है, और 2 अंदर हो गया, तो √2 यहाँ हो गया। वही सेम प्रोसीजर है, 4 में से 3 गया 1, √2 कॉमन लिया है, √2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 ही आएगा। इस तरह से आगे करते जा सकते हैं हम लोग, प्लस करके अब कर सकते हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, सेम वही प्रोसीजर है, रूट वाला ही क्वेश्चन है, नहीं करा रहे।
अच्छा, वो जो मैंने इससे पहले आप लोग को चैप्टर कराया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें आप लोग पूरा कर पा रहे हो सारे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज? ये उसमें भी प्रॉब्लम है अब तुम लोगों को? मानसी, नहीं सर, नहीं है उसमें प्रॉब्लम। चंचल, तुम कर लेती हो ना पूरा वो चैप्टर? यस सर। ओके, ठीक है। इसमें ये सेमी क्वेश्चन लग रहा है 2 बार रिपीट हो गया हमसे। चलिए आगे। सेमी -4 वाला इसको फिर से क्यों कराना? हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, डिफरेंस इसका 8 आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस 16 आ रहा है, एपी हो ही नहीं सकता, बात खत्म। 24 24 24 डिफरेंस सेम आ रहा है, तो हम इसका 5 6 एंड 7 टर्म 24 प्लस करके निकाल सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट टर्म a/3/2 है, a = 3/2, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है, और ये डिफरेंस कितना है? -1, आगे भी -1 आ रहा है, ठीक है। इतना ही पूछ रहा है, इसमें टर्म निकालने के लिए नहीं करा सर, कॉमन डिफरेंस केवल निकालना है, ठीक है। आगे देखिए, इसका डिफरेंस -2 है, ठीक है, इसमें डिफरेंस केवल बोलने के लिए कर रहा है, बताने के लिए। मैं थोड़ी देर के लिए स्क्रीन पे रखूंगा क्वेश्चन, आप देख सकते हैं, अगर आपको दिक्कत हो तो बताएं। इसका डिफरेंस 4 है, ठीक है, a = -5 और डिफरेंस इसका 4 है, 2 ही टर्म पूछ रहा है, ज्यादा इसमें करना नहीं है। सेम क्वेश्चन, ये थोड़ा डेसिमल वाला कहो तो देख लूंगा। देखिए, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म है, हमारा a 0.6 है, हमने इसमें डिफरेंस देखा है। यहां पर क्वेश्चन एक बार देखना पड़ेगा, सॉरी। फॉर द फॉलोइंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म 0.6 है, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो 1.7 माइनस 0.6, तो ये जो है तो 1.1 डिफरेंस है। सॉल्व। देखो अगला क्वेश्चन देखो आप, राइट first 4 term of the AP when the first term A and the common difference D are given as follows, ठीक है। फर्स्ट, इसका फर्स्ट टर्म देखिए -2 तो है ही, हमें कॉमन डिफरेंस निकालना हो तो फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, तो सेकेंड टर्म आ जाएगा -2, थर्ड टर्म आ जाएगा, फोर्थ टर्म आ जाएगा, इसी तरह। राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द AP when the first term A and the common difference D are given as follows, ठीक है। फर्स्ट और सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस, तो बेटा अगर जब डिफरेंस दिया हो तो हर टर्म में यही डिफरेंस प्लस करते चले जाएंगे, तो अगला टर्म मिलता चला जाएगा। सेकेंड के लिए प्लस -3 कर दिया हमने प्लस उसमें, फिर थर्ड के लिए फिर -3 कर देंगे सेकेंड टर्म में, फिर थर्ड टर्म जो आएगा उसमें फिर -3 को प्लस करेंगे, इस तरह आगे मिलता चला जाएगा। सेम क्वेश्चन, स्किप। फाइंड द 10th टर्म ऑफ द AP 2 7 एंड 12, ठीक है। तो ये गिवन है, फर्स्ट टर्म आपका 2 है, डिफरेंस हमारा 7 - 2 मतलब 5 है, ओके। तो इस तरह से इसको देखेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होगा। पुटिंग दिस वैल्यू इन फॉर्मूला, अगर आपको सीधे अगर एक टर्म दिया हुआ है, हमने डिफरेंस 2 के बीच का निकाल लिया, तो हमें डिफरेंस तो मिल गया 5, फर्स्ट टर्म हमारा है 2, ठीक है ना। तो हमको क्या करना है, इस फॉर्मूला पे पुट करके इसको सॉल्व करना है। an = a प्लस
इंटू n माइनस 1 इंटू डी। तो a का ये जो नंबर है कौन सा हमें टर्म निकालना है 10 ना, तो यहाँ रखा हमने। a हमारा मतलब फर्स्ट टर्म क्या है 2 प्लस ये जो n है, जो ये टर्म जितना हमको जो निकालना था nth वैल्यू निकालना था तो 10 रखा, और माइनस 1 का माइनस 1 कर दिया। डिफरेंस हमारा 5 है तो 5 कर दिया। a का a 10 2 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू 5, तो 2 इन प्लस 45 इक्वल टू 47। ठीक है, सो 10 टर्म इज 47। सिंपल। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, इससे किसी भी तरह की वैल्यू आप निकाल सकते हो। कोई भी टर्म आपसे हो सकता है कि क्या कहते हैं 128 टर्म पूछ ले तो आप उसको भी फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, देखिए 30 टर्म है, सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना, वही फॉर्मूला पुट कर देना आप। सेम क्वेश्चन 104 स्लाइड पे आ गए, 271 है। इसके बाद कौन सा चैप्टर भी कराया है चंचल तुम लोग को स्कूल में? सो गई क्या? वो तो है ही नहीं। मानसी, इसके बाद कौन कौन सा चैप्टर स्कूल में, इसके बाद कौन कौन सा चैप्टर कराया गया आप लोगों को? जैसे ये मैंने एपी का, हाँ हाँ 6 चैप्टर है जो, क्या नाम है उसका, याद है आपको? रुको मैं देखता हूँ, 1 मिनट। मैं भी देख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। 6 चैप्टर बेटा ट्राइंगल्स है। सर ट्राइंगल्स आ रहे हैं ना? हाँ मैं उसमें समझ वो गया, ट्राइंगल के रिलेटेड 2 चैप्टर थे ना। ट्राइंगल पिछली बार नहीं कराया था मैंने ना? नहीं, नहीं अच्छा, पता नहीं, याद चलो नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो आगे देखते हैं हम लोग, इसको तो खत्म करें। उसने क्यों लीव कर लिया, क्यों? नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या उसको? वो कह रही कि नेट खत्म हो गया। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं। नेट खत्म हो जाता है पता नहीं, जब पता है क्लास है एक, तो नेट क्यों खत्म हो जाए यार, इतना जीबी नेट रहता है, दिन भर फोन पे लगे रहना इन लोगों को। इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। ठीक है, इसमें देखिए इसका क्या हम फॉर्मूला पुट कर सकते हैं कि हमें एक टर्म पता है, ये सेकेंड टर्म नहीं पता हमें, तो सेकेंड टर्म हमने एक्स माना, सो 2 इंटू एक्स इंटू 26। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसे करेंगे, x माइनस 2 ये सेकेंड टर्म है, माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू क्या आ रहा है थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। इस इक्वेशन को कल सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा बेटा। ये मिट गया है x प्लस, ये x प्लस x हो जाएगा, ये x इधर आ जा रहा है -2 और ये प्लस 26 हो जाएगा। 26 है, तो 2x इक्वल टू 28, तो x इक्वल टू हमारा 14 आ जाएगा। यहाँ पे 14 पुट कर देंगे। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं सिलेक्ट, ये इसी तरह का सेम है। A7 है, डिफरेंस हमको दिया हुआ है n, हमको 8 निकालना है, तो फॉर्मूला वही वाला, सेम फॉर्मूला, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, सॉल्व। फिर वही, अब डिफरेंस हमें नहीं दिया तो ये a है, ठीक है, n 10 है, डिफरेंस का पता नहीं तो हम पुट करते हैं, d बाद में रखेंगे, d हमें ऐसे निकल के आ जाएगा जो इक्वेशन बनाते हैं, d इक्वल टू इस तरह आ जाएगा। इस फॉर्मूला को हमें पुट करना है, जो भी चीज नहीं दी जाएगी लास्ट में वही फाइंड आउट होकर के आ जाए। उस फॉर्मूला को याद रखना, एपी में वही इंपॉर्टेंट है। अब देखो ए नहीं है, हम सेम वही फॉर्मूला पुट करेंगे, ठीक है ना, तो हमारा ए आ जाएगा, ए इक्वल टू 46 आ जाएगा। अब यहाँ n नहीं दिया हुआ है तो सेम फॉर्मूला पुट करेंगे, हमारा n आ जाएगा, n इक्वल टू 10। कौन सा हमें क्या कहते हैं वैल्यू निकालना था ए एन, वो हमें फाइंड आउट होकर क्या गया 3.5। सेम वो फॉर्मूला पे पुट करना है जो भी आपको गिवन है, और उससे सारे के सारे जो भी वैल्यूज है निकल करके आ जाएंगे। चलिए, समझ में आ रहा है ना मानसी, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं सर। ओके, फाइंड द 31st टर्म, वो 31st टर्म निकालना, whose 11th टर्म इज 38 and the 16th टर्म इज 73। हाँ हाँ, ये थोड़ा सा अलग सा है, आपको 31st टर्म निकालना है
है ना, एपी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 11th टर्म आपका जो है 38 है और 16 टर्म 73। ओके, तो 11th टर्म 38 मान करके अगर हम वैल्यू पुट करें और यहाँ पे 16 टर्म 73 मान करके वैल्यू पुट करें, ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग a इक्वल टू दोनों में हमें पता चल जाएगा। फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को रखते हैं। देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन गई, a इक्वल टू 38 माइनस 10d। ओके, और यहाँ पे जो सेकेंड टर्म हमारा है 16th को अगर माना है हमने, तो a इक्वल टू 73 माइनस 15d। दोनों इक्वेशन को एक साथ रखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन, और इस तरफ फाइंड आउट करेंगे तो d की वैल्यू हमारी 7 आ जाएगी। मैं इसको कर देता हूँ, ये समझ में आ ही रहा होगा। यस। ओके, d इक्वल टू 7 हो गया। अब d की वैल्यू पता हो गई हमें, तो पुटिंग द वैल्यू इन फर्स्ट इक्वेशन में पहले d की वैल्यू को पुट करेंगे तो ये -32 आ जाएगा, और यही 31st टर्म में हम ये वैल्यू पुट करेंगे d की, तो फिर वो भी आ जाएगा निकल करके 178। चलिए, इन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, ठीक है। हमको 50वां टर्म निकालना है, तीसरा टर्म 12 है और लास्ट टर्म 106 है। और नहीं, एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। ओके ठीक है, 50 टर्म है हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, जिसमें थर्ड टर्म 12 आया है और लास्ट टर्म 106 है, मतलब 50 टर्म 106 है। तो फाइंड द 29 टर्म, ठीक है। तो थर्ड टर्म का इतना और गिवन द लास्ट टर्म 106, लास्ट टर्म 50 था, तो उसको वैल्यू को पुट करके हम निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन सेम क्वेश्चन, ठीक है। सेम क्वेश्चन तो फिर मैंने पूरा सॉल्व क्यों नहीं किया, अच्छा फिर से 2 बार रिपीट हो गया होगा सर, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को एक साथ रखेंगे, d की वैल्यू 2, डिफरेंस 2 आ गया हमारा। 29th में इसको लेकर के चलेंगे, नहीं फर्स्ट में पहले तो a इक्वल टू 8 आ गया हमारा, उसके बाद ये वैल्यू a भी हमें मिल गया, d भी मिल गया। अब 29th का निकालना है, a की वैल्यू 8 हो गई, d हमारा 2 है, काम खत्म। 64 इज द आंसर। Which term of the AP 3, 8, 13, 18 and dash is 78 given AP? Okay. So we need to find which term is 78 term को हमको find out करना है। A is equal to 3 है हमारा, है ना, फर्स्ट टर्म हमारा 3 है, सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस 5 है, तो डिफरेंस मिल गया, A मिल गया, और हमें 78 निकालना है। सेम फॉर्मूला पे वैल्यू पुट करेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा n is equal to 16। Okay. फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और ये -81 इफ एनी टर्म इज 0, ऑल्सो इज एनी टर्म 0, ये भी आपको बताना है क्या इनमें से किसी टर्म का वैल्यू 0 भी है, और है तो क्यों, ठीक है। पहले भैया हम an इक्वल टू -81 हो गया, a21 है, d हमें पता है, d सेकेंड और फर्स्ट टर्म का -3 है, तो d पता है, a पता है और an पता है हमें। वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने के बाद हमारा n इक्वल टू 35 आ गया, तो 35th टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज -81। जो n की वैल्यू 35 आई है, तो 35th टर्म की ही वैल्यू क्या -81 आ जाएगी, AP उसका 81 आ जाएगा। और यहाँ पे नाउ वी हैव टू फाइंड विच टर्म इज 0, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, an की जगह अगर हम 0 रखते हैं तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। an की जगह 0 हमने फाइंड आउट किया है, तो क्या आंसर आया है 24 - 3n। इस टर्म का आंसर आपका आ जाएगा। मतलब ये है कि 0 अगर किसी का आ रहा है, तो उस 0 की वैल्यू क्या होगी, उसका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगा, तो 24 - 3n होगा। If the third and the ninth term of an AP are 4 and -8 respectively, which term of AP is 0, ठीक है। ये वैल्यू, ये रहा फॉर्मूला, थर्ड टर्म का 4 है, नाइन्थ का -8 है, वैल्यू पुट करेंगे तो फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी हमारी, ठीक है, दिख रहा है आपको। उसके बाद फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को एक साथ रखेंगे तो डिफरेंस मिल जाएगा -2, ठीक है। अब हमें क्या मिल गया, a हमारा, a अगर वैल्यू अगर हमें पता करना है, तो a हमारा हो गया 8, डिफरेंस पहले ही हमने -2 फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है।
वी नीड टू चेक विच टर्म इज जीरो, सो फिर हम ए एन इजकल टू जीरो रख देंगे तो पता चल जाएगा। ए एन की जगह जीरो रखेंगे तो हमें पता है कि सेकेंड एन मतलब सेकेंड टर्म की वैल्यू क्या होगी कि 10 हो जाएगी। सो नो सॉरी सेकेंड एन 2n इजकल टू 10, सो n की वैल्यू 5, इट मींस जो टर्म होगा फिफ्थ टर्म है उसकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारी जीरो है। ओके देखिए चेक वेदर 30 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स, इनमें से क्या किसी का कोई टर्म है 301, ठीक है। तो ए एन 301 रखते हैं, ए 5 है, डिफरेंस 6 है, अगर इस वैल्यू को रखते हैं तो क्या होगा, कितनी बार एक ही पिक को रख दिया मैंने। तो n is equal to 50.3, since n is a coming in decimal, hence it is not a term of AP, ठीक है, ये तो नहीं हुआ। उसके बाद आगे रखते हैं, देखिए एक सेकेंड फिर से मैं आपको समझाऊं इस क्वेश्चन को कि चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ द नंबर्स, क्या इनमें से, अब देखो सबसे पहले इनमें से कोई डेसिमल वाला नंबर नहीं, और जब हमने फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म के डिफरेंस के हिसाब से फर्स्ट टर्म पे अप्लाई किया इसको, ठीक है, तो आप देख रहे हो कि इसकी वैल्यू जो निकली 50.3, सिंस n इज अ कमिंग इन डेसिमल, अगर n डेसिमल में आ रहा है तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो ही नहीं सकता किसी का, है ना। ये -150, क्या इनमें से किसी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, देखते हैं। ए एन की वैल्यू वहीं रखेंगे -150, और इसकी वैल्यू 54.33 आ रही है, एन 54.33 आ रहा है, ये भी डेसिमल में आ रहा है, तो तो डेसिमल में तो नहीं होगा। हाँ इसीलिए एपी नहीं होगा। ओके अब उसके बाद फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म इन द फॉलोइंग एपी, ठीक है, इनके टर्म्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। ए 7 है, डिफरेंस 6 हो गया, ए एन 205 है, हमारा लास्ट टर्म को रखते हैं हम लोग ए एन, तो वो रखा हमने। जब इसको सॉर्ट आउट किया तो हमने देखा कि n इक्वल टू 34, इट मींस 34 टर्म इज द गिवन एपी, मतलब ये हुआ कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसका है, 205 किसका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 34 टर्म का। ओके सेम उसी तरह का क्वेश्चन है ये भी, कोई बात नहीं, इसको फिर से देख लेते हैं। Which term of the AP3 15 27 39 will be 132 more than its 54 term, ठीक है। इनमें से जो लिस्ट दी हुई है इसमें से किसका 54 टर्म का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कौन होगा, और जो कि 132 मोर देन है 54 टर्म से में, अगर हम मोर देन 132 प्लस करें तो क्या आएगा, ठीक है। अब देखो n 54 हम रख देंगे, मतलब इसकी हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन निकालनी, इस टर्म की डिफरेंस 12 है, a3 है, फाइंड आउट करते हैं, फाइंड आउट करेंगे तो 639 आएगा, ठीक है। तो 54 टर्म जो है हमारा 639 है, अब 639 में केवल जो आ रहा है उसमें 132 प्लस कर देंगे तो n 771, बात खत्म। तो वी नीड टू फाइंड n को फाइंड आउट करना है, फॉर्मूला पुट कर देते हैं हम, ठीक है। फॉर्मूला जब पुट करते हैं तो n आ गया 65, इट मींस ये जो मेरे कहने का मतलब है कि 54th टर्म जो है हमारा 54th टर्म, इसका जो भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आएगा, जैसे 639 मैंने फाइंड आउट किया था, उसमें अगर 132 आप प्लस करते हो तो वो किसका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगा, कौन से टर्म का वो हो जाएगा, ठीक है। अब किस टर्म का होगा तो अब देख सकते हैं, तो 65 टर्म में अगर हम प्लस करते हैं, अरे तो उठा लो ना, जाके हमें पढ़ा रहे हैं तो कैसे उठाएंगे, ठीक है ना। तो 65 टर्म इज 132 मोर देन 54 टर्म, ओके ये पता चल गया। 54 से अगर 132 मोर देन क्या किसका था, 65 टर्म का आ रहा था, ओके ये मैं अभी का अभी अपलोड कर दूंगा, वैसे आप लोग को देखने की जरूरत नहीं, आप लोग को तो आते हैं।
आज यहीं तक रहने देते हैं मानसी, एक क्लास और दे देंगे जिसमें थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे तो उनको भी समझा देंगे, नहीं तो फिर वो रोने लगेंगे। ठीक है ठीक है सर। बेटे, अगर कल बारिश होती रही है जो भी हुआ तो मैं बता दूंगा किस तरह से आना है क्या करना है, मैसेज आप लोगों का। ठीक है।